हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज मैं आपके साथ फिर से फंक्शन एफएफ अनवांटेड मैरिज नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पे नए आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक छोटा सा कमेंट करके मुझे ये बताना मत भूलिएगा कि ये स्टोरी आप लोगों को कितनी पसंद आ रही है। और हाँ, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं तो उन्हें थैंक यू सो मच। एंड जो लाइक कर रहे हैं उन्हें तो बहुत बड़ा वाला थैंक यू, क्योंकि आप लोगों की ही वजह से मुझे मोटिवेशन फील होती है। एंड आपके लाइक्स और कमेंट से मुझे पता चल रहा है कि हाँ, ये स्टोरी अभी भी आप लोगों को पसंद आ रही है। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही बस थोड़े चैप्टर्स और हैं, उसके बाद ये स्टोरी एंड हो जाएगी। लगभग आई थिंक 4 या 5 चैप्टर्स हैं, उसके बाद एंड हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट बार शुरू करते हैं। लेकिन इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो हमारा वांगजी था वो वांगशन को एंड वीइंग को लेकर जो उसके बोल सकते हैं मैंशन का बहुत बड़ा सा जंगल बनाया गया था आर्टिफिशियल, वहाँ पर लेकर गया था। एंड वहाँ पर उन लोगों ने पूरा डे बहुत ही इंजॉय किया। इंजॉय करने के बाद वो लोग वहीं पर रुके एंड उन लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर की, कैंपिंग वगैरह की, जिसमें बहुत मज़ा आया। एंड नाइट में वांगजी और वीइंग ने लव मेकिंग किया था। उसके बाद 2 या 3 दिन वो वहीं पर रुकते हैं एंड फिर वापस से अपने घर आ जाते हैं। वो जियांग मैंशन आते हैं जहाँ पर सभी लोग थे एंड सभी को सच्चाई पता चल जाती है। एंड जो वांगजी था वो जो है वीइंग को फिर से प्रपोज करता है वेडिंग के लिए एंड वीइंग हाँ बोल देता है। वांगजी और वीइंग ने डिसाइड किया था कि वो शादी करेंगे बहुत ही जल्द। फिर इसके बाद वांगजी वीइंग को लेकर अपने घर आता है। जियांग चेंग तो गुस्सा करता है, लेकिन जहाँ वीइंग की खुशियों की बात आती है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। एंड हाँ, वीइंग जियांग चेंग को कन्विंस कर लेता है कि वांगजी अब सुधर गया है एंड वो बहुत ही वीइंग से प्यार करता है। तो जियांग चेंग भी मान गया था। वहीं येंग को देखते हैं। येंग ये सब देखने के बाद बहुत ही हर्ट फील करता है एंड उसे बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता। वो अपने रूम में था एंड मॉर्निंग हो चुकी थी और फिर वो रेडी होकर अपने ऑफिस वर्क के लिए निकल जाता है। उसे पता नहीं था कि वीइंग आएगा या नहीं, लेकिन उसे अपना काम तो करना होगा ना। एंड जहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन वर्क होने वाला था वहाँ पर चेक करता है सभी चीज़ें। वहीं हम विंग को देखते हैं। अभी मॉर्निंग के 12 बज चुके थे और जो वांगशन था वो तो उठकर बस बैठा ही हुआ था और वो देख रहा था, क्योंकि रात को काफ़ी सारा बातें करने के चक्कर में वो तो बहुत ही लेट सोया था, इसीलिए वो देर तक नहीं उठा। और जो वांगजी और विंग थे वो भी सो रहे थे। वांगशन देखता है और बोलता मुझे जाना है, ये बोलकर वो जल्दी से उठता है। तभी डोर पर नॉक होता है। वांगशन जाकर डोर ओपन करता है तो वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर मैडम लैन थी। जो मैडम लैन थी वो देखते हैं और बोलते वांगशन बेबी तुम ठीक हो? वांगशन जो था वो बोलता हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ मदर इन लॉ, लेकिन मुझे भूख लगी है। ये सुनने के बाद मैडम लैन बोलती कि ओ ठीक है, एक काम करो तुम मेरे पास हो। इसके बाद वांगशन उनके पास चला जाता है। फिर जो वांगशन था वो बोलता मम्मा और डैड तो सो रहे हैं, पता नहीं वो इतनी देर तक क्या सो रहे हैं। ये सुनने के बाद जो मैडम लैन थी वो बोलती कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरे साथ चलो, ठीक है, उन्हें सोने दो, तुम्हारे मम्मा और डैड थक गए होंगे ना। ये सुनने के बाद वांगशन बोलता लेकिन क्यों, वो क्यों थक गए होंगे? ये सुनने के बाद मैडम लैन जो है वो थोड़ा सा नर्वस फील करती हैं क्योंकि उन्हें पता है। तो फिर वो बोलती हैं कि बेबी देखो वो क्या है कि तुम्हारे मॉम डैड ना तुम्हारे लिए एक छोटी सी बहन या फिर एक छोटा भाई लाने के लिए काम कर रहे हैं। ये सुनने के बाद तो वांगशन बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और बोलता सच में ग्रैंड माँ? ये सुनने के बाद मैडम लैन बोलती ऑफ कोर्स, अगर तुम चाहते हो कि मैं उनसे पूछना तो तुम पूछ सकते हो जो वो खाना खाने के लिए नीचे आए। वांगशन हैप्पी होता है और बोलता वाओ मैं बहुत हैप्पी हूँ, मेरा छोटा भाई होगा, ओ माय गॉड मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। मैडम लैन स्माइल करती हैं और बोलती हाँ अब चलो। उसके बाद वो वांगशन को अपनी गोद में कैरी करती हैं एंड देन उसे लेकर वो अपने रूम में चले जाते हैं। उसके बाद उसे बात वगैरह दिलाती हैं, उसे अच्छे से रेडी करवाती हैं और फिर वो उसे लेकर बाहर आती हैं। बाहर आने के बाद वो सर्वेंट से बोल देती हैं कि खाना बना दो, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब तो उठ ही जाएंगे दोनों। एंड फिर वो वांगशन को अपने हाथों से खाना खिलाती है। वांगशन को बहुत अच्छा लगता है, पहली बार उसकी मम्मा के अलावा कोई उसे खाना खिला रहा है एंड ये वार्मथ सेम उसकी मम्मा जैसी ही है। सच में जो फैमिली होती है तो कितना अच्छा होता है ना। वांगशन ये सोच कर स्माइल करता है। उसके बाद वो खाना खा लेता है एंड जो मैडम लैन थी वो बोलती कि अब मुझे ये बताओ तुम स्कूल जाते हो? वांगशन बोलता ऑफ कोर्स मैं जाता हूँ एंड वो बता देता है कि वो कौन से स्टैंडर्ड में है। वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में है। इसके बाद मैडम लैन थी वो बोलती हैं कि चलो तुम्हें स्कूल जाना है ना, अब से तुम यहीं रहोगे तो चलो मैं तुम्हारा एडमिशन करवा कर आती हूँ। इसके बाद वो वांगशन को लेकर जाती हैं रेडी करके अच्छे से और फिर वो लोग एक बहुत अच्छे स्कूल में आते हैं जो कि यहाँ का सबसे हाईएस्ट रैंकिंग वाला स्कूल था। वहाँ पर वो वांगशन का एडमिशन करवाती हैं एंड टीसी वगैरह की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ऑफकोर्स लैन फैमिली जो है यहाँ पे और जो फाउंडर थे यहाँ के वो भी मिस्टर लैन थे।
इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और फिर वो वांगशन को लेकर जाती हैं, काफ़ी सारी शॉपिंग करवाती हैं, उसके लिए बुक्स बैग वगैरह जो भी चाहिए होता है वो लेकर आती हैं। और हम वांग जी और विंग को देखते हैं। जो विंग था वो धीरे धीरे अपनी आइज़ को रब करता है एंड वो देखता है तो वांग जी उसके बहुत ही क्लोज होकर उसे हक करके सो रहा था। विंग स्माइल करता है एंड फिर वो साइड में देखता है तो वांगशन वहाँ नहीं था। विंग वांगशन के बारे में सोचकर थोड़ा सा डर जाता है एंड फिर उसे रिमेंबर होता है कि हाँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं उसका बेबी का ख्याल रखने के लिए। इसके बाद विंग थोड़ा सा रिलैक्स होता है और फिर वो वांग जी को देखकर स्माइल करता है और वो उठकर जाता है। इसके बाद वो बात लेता है एंड टॉवल अपने वेस्ट के अराउंड रैप करके बाहर आता है। जो वांग जी था वो उठ चुका था एंड बस वो घूर घूर के वीजिंग को देख रहा था। वीजिंग की बॉडी शो हो रही थी एंड जिससे वांग जी की एक्साइटमेंट और भी बढ़ रही थी। वांग जी बोलता है माय बेबी एंड ये बोलकर वो जल्दी से आता है, वीजिंग को हक करता है। वीजिंग बोलता है कि वांग जी अब छोड़ो मुझे। वांग जी बोलता है मेरा दिल नहीं भरा वीजिंग तुमसे अभी। वीजिंग बोलता है कि तुम्हारा तो कभी नहीं होता ये सब चीज़ें, हाँ छोड़ो तुम मुझे, तुम चिपकू बन गए हो। वांग जी बोलता है अभी तो देखा ही कहाँ है तुमने मेरी जान। ये बोलकर वो स्माइल करता है एंड वीजिंग के नेक पर किस करने लगता है, जिससे वीजिंग बोलता है छोड़ो मुझे, तुमने पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया। वांग जी बोलता है कि अच्छा तो तुमने एंजॉय नहीं किया था। ये सुनने के बाद जो वीजिंग था वो ब्लश कर जाता है एंड वो बोलता है छोड़ो मुझे एंड ये बोलकर वो अपने आप को छुड़वा लेता है। उसके बाद वो जल्दी से अपनी क्लॉथ को पहनने लगता है। वांग जी बोलता है वीजिंग रहने दो ना, क्यों ना एक बार फिर से मॉर्निंग। वीजिंग देखता खुर के और बोलता चुप करो एंड वो तौलिया फेंक कर मारता है और बोलता जाओ एंड शावर ले लो। वांग जी देखता वीजिंग को और वो अपने दिल पर हाथ रख देता है और बोलता वीजिंग क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊँ। वीजिंग देखता वांग जी को और बोलता क्या बकवास कर रहे हो। वांग जी बोलता है तो ऐसे कभी भी मेरे सामने रिएक्ट मत करना वीजिंग, तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही कमजोर दिल का है, ये सब देखकर सहन नहीं कर पाएगा। वीजिंग वांग जी की बात सुनकर बोलता शेमलेस कहीं के। वांग जी बोलता है शेमलेस, सच में वीजिंग तुमने मुझे पूरा शेमलेस बना लिया है, मैं क्या करूँ, मैं ऐसा नहीं था, लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मैं शेमलेस बन गया हूँ। ये बोलकर वो स्माइल करता है एंड वीजिंग के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। इसके बाद वीजिंग बोलता है जाओ जल्दी नहा लो। वांग जी बोलता है हाँ एंड देन उसके बाद वांग जी चला जाता है बात लेने के लिए। जो वीजिंग था वो अपने बालों वगैरह को अच्छे से बोल सकते हैं ड्राई करता है और फिर वो टाइम देखता है एंड उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वीजिंग बोलता है ओ गॉड ये क्या इतना लेट, सच में 1 बजने वाले और मैं नीचे कैसे जाऊँगा, सब लोग कैसे देख रहे होंगे। वीजिंग सोचता है हाँ 1 बज रहा है, इसका मतलब सभी ऑफिस चले गए होंगे। वीजिंग स्माइल करता है और वो बहुत ही हैप्पी हो जाता है और वो धीरे धीरे करके जो है डोर ओपन करके नीचे आता है। उसके बाद जो था वीजिंग के बाहर जाने के बाद वांग जी थोड़ी देर के बाद ही बात लेकर बाहर आता है, अच्छे से रेडी होता है, रूम में देखता है वीजिंग नहीं है तो वांग जी सोचता है वीजिंग नीचे गया होगा एंड जैसे ही वो नीचे आता है तो हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग खड़ा हुआ था एंड जो उसकी फैमिली थी वो सभी वहाँ पर थे एंड वांगशिन के साथ खेल रहे थे। वीजिंग जो था ना अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है गॉड मैं क्या करूँ। जो मैडम लाइन थी वो देखती हैं और बोलती हैं जाओ नाश्ता कर लो। और वांग जी कहाँ है, वीजिंग देखता है और बोलता है वो तो मेरा मतलब है वो बात ले रहे हैं। ये सुनने के बाद मैडम लाइन बोलती है कि ओके ठीक है जाओ बेटा तुम नाश्ता कर लो। ठीक है यार वीजिंग वांग जी की क्लास तो मैं लगाऊंगी, कैसा करता है वो ये सब चीज़ें। वांग जी जो है वो नीचे आता है और बोलता है मॉम। इसके बाद वांग जी भी नीचे आता है, मैडम लाइन देखती हैं और बोलती है ओह तो तुम आ गए। वांग जी बोलता है हाँ मोम एंड देन उसके बाद वो आकर बैठ जाता है। मैडम लाइन बोलती है कि जाओ जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। वांग जी बोलता है हाँ। मैडम लाइन बोलती है वैसे ब्रेकफास्ट नहीं है लंच टाइम ही हो रहा है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है मॉम आप भी ना। मैडम लाइन देखती है और बोलती है हाँ हाँ जानती हूँ मैं, जाओ जाओ कोई बात नहीं। ये बोलकर वो वांग जी को देखती है, वांग जी चला जाता है वहाँ से। वीजिंग तो शर्म के मारे पानी पानी हो रहा था, लेकिन वांग जी जाता है वहाँ पर एंड बैठ जाता है। दोनों ही ब्रेकफास्ट करते लंच करते हैं। लंच हो जाने के बाद वांग जी का फ़ोन रिंग करता है। वांग जी देखता है तो कॉल उसके ऑफिस से था, एक अर्जेंट मीटिंग थी जिसमें वांग जी को जाना था। वांग जी बोलता है कि मुझे ऑफिस जाना होगा। इसके बाद वो अपनी ऑफिस के लिए रेडी होता है। वीजिंग वांग जी को रेडी करता है एंड ये चीज़ वांग जी को बहुत पसंद आती है। वांग जी यही चीज़ तो मिस कर रहा था इतने टाइम से। वांग जी देखता है वीजिंग को तो वीजिंग वांग जी की टाई को सेट कर रहा था। ये देखकर तो वांग जी के फेस पर स्माइल आ जाती है एंड वो वीजिंग के लिप्स पर एक पैक करता है। वीजिंग देखता है और बोलता है हाँ ये क्या था। वांग जी बोलता है ये मेरा प्यार था माई वाइफ ही। वीजिंग मतलब मैं कोई वाइफ नहीं हूँ, मैं तो आपका हस्बैंड हूँ। वांग जी बोलता है ओके देन माई क्यूट लिटिल हस्बैंड। वीजिंग बोलता है मैं क्यूट और लिटिल भी नहीं हूँ। वांग जी बोलता है ओ सो स्वीट। वीजिंग मुँह बनाता है। वांग जी बोलता है कि तुम्हें पता है वीजिंग ये टाइम ना मेरे लिए बेस्ट टाइम है, क्योंकि इस चीज़ का ना मैंने बहुत टाइम से इंतज़ार किया है। मैं ऐसे ऑफिस जाऊँ एंड देन तुम मुझे रेडी करो। वीजिंग बोलता मेरा भी ऑफिस है। वांग जी बोलता ओह हाँ हाँ। वीजिंग फिर बोलता कि ओह शिट मुझे तो यहाँ पर आपकी कंपनी के साथ जो डील थी ना वही करनी थी। आपका मतलब जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर वगैरह वो रेडी हो गया, डिज़ाइन वगैरह सब रेडी है एंड देन अब बस यहाँ पर वर्क करना शुरू करना है। वांग जी बोलता हाँ हाँ ठीक है माई क्यूट बेबी कर लेना।
देन ठीक है मैं जा रहा हूँ। वी जिंग बोलता हाँ। वांग जी अगेन वी जिंग के लिप्स पर किस करता है एंड वहाँ से चला जाता है। वो नीचे आता तो देखता है कि जो बोल सकते हैं वांगशन था वो वहीं पर था। वी जिंग आता है, वांगशन की फोरहेड पर किस करता है एंड अपनी मम्मा के चिक्स पर किस करता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। अपनी मीटिंग को अटेंड करने के लिए लायन सिचन भी चले जाते हैं और जो वांग जी और सिचन के डैड थे यानी कि मिस मैडम और वांग जी के डैड वहीं पर रहते हैं एंड वो सोच रहे थे कि अब वो इन सब चीज़ों से छुटकारा ले ले, यानी कि ऑफिस को अपने दोनों बेटों को सौंप दे एंड बस अपने पोते के साथ खेलता रहे। एंड ये चीज़ बस उन्हें पसंद आ जाती है और वो सोचते हैं कि अब वो यही करेंगे। वो मैडम लायन से भी बात करते हैं एंड मैडम लायन भी इस बारे में हाँ बोल देती है और वो बस भी चाहते थे कि हाँ अब उनका हस्बैंड उनके साथ टाइम स्पेंड करे क्योंकि बहुत हो गया, उन्होंने बहुत काम कर लिया, बस अब तो वो अपने बच्चों के साथ ही रहेंगे। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं और बोलते हैं कि यही होगा, आज वो सबको बता देंगे इस बारे में जब वो खाना खाएंगे तब। इसके बाद वो वांगशन के साथ खूब खेलते हैं, उसे पार्क लेकर जाते हैं एंड 2 दिन के बाद वांगशन का स्कूल शुरू हो जाने वाला था। हम वी जिंग को देखते हैं। वी जिंग अपना फ़ोन लेता है एंड वो जो येंग येंग था उसे कॉल करता है। येंग येंग फ़ोन को पिक करता है और वी जिंग बोलता है बॉस वो प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बात करनी थी। येंग येंग बोलता कि हाँ मैं भी सोच रहा था कि हम बात करें। तो वी जिंग बोलता कि हाँ ठीक है। इसके बाद जो येंग येंग था वो बोलता है वी जिंग मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, तुम यहाँ पर आ जाओ तुम्हारा लैपटॉप वगैरह लेके, क्योंकि हमें बात करनी होगी ना प्रोजेक्ट को लेकर। वी जिंग बोलता है ओके सर। एंड इसके बाद फ़ोन कट होता है। वी जिंग अपने लैपटॉप लेता है, रेडी होता है और फिर वो मैडम लाइन को इन्फॉर्म कर देता है कि वो अपने काम की वजह से बाहर जा रहा है और वो जल्दी ही आ जाएगा एंड ज़्यादा तो नहीं पता कि वो कब तक आएगा। मैडम लाइन बोलती इट्स ओके एंड फिर वी जिंग वांग जी को भी मैसेज कर देता है। इसके बाद वी जिंग चला जाता है वहाँ से अपनी कार को लेके। थोड़ी देर के बाद वी जिंग एक कैफ़े के सामने आता है एंड जो येंग येंग था वो वहीं बाहर विंग का वेट कर रहा था। येंग येंग विंग से बैग लेता है एंड वो कैफ़े के अंदर जाते हैं और वहाँ पर मतलब जो टेबल थी उसे बुक किया गया था येंग येंग ने पहले से ही। वो जाकर बैठ जाते हैं एंड डिस्कस करने लगते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं और फिर वो बोलते हैं कि चलो हम कंस्ट्रक्शन साइट पर चलते हैं। इसके बाद वी जिंग बोलता है ओके एंड वो येंग येंग के साथ चला जाता है कंस्ट्रक्शन साइट पर। वहीं हम ऑफिस का सीन देखते हैं। जो वांग जी था वो अपनी मीटिंग को अटेंड कर चुका था एंड वो कुछ फाइलों पर काम कर रहा था। तभी जो सेक्रेटरी थी वो आती है लायन सिचन के साथ। लायन सिचन देखते हैं और बोलते गगा आप? तो लायन सिचन बोलते हाँ। वांग जी देखकर बोलता है गगा हाँ बैठिए। इसके बाद वो बैठ जाते हैं एंड फिर वो बोलते हैं कि वांग जी मैं येंग येंग कंपनी की जो बॉस है उनके साथ जो हमने डील फाइनल की है उसके जो प्रोजेक्ट है वो यहीं पर हम शुरू करवाना चाहते हैं, तो मुझे ये बताओ तुम उस प्रोजेक्ट को हैंडल करना चाहते हो या मैं करूँ? वांग जी बोलता है कि उस प्रोजेक्ट को। तो सिचन बोलते हाँ बताओ, अगर तुम करना चाहते हो तो फिर उसका इंचार्ज तुम बन जाओ एंड तुम्हें नहीं करना है तो फिर मुझे करना होगा क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना होगा। एंड मिस्टर येंग एंड मिस्टर वी दोनों ही वहाँ पर पहुँच चुके हैं। वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हैं और बोलता वी जिंग। तो जो लायन सिचन थे वो बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, अब घर पर तो वो बोल सकते हैं ब्रदर इन लॉ है लेकिन अब तो वो मिस्टर वी ही होंगे ना क्योंकि काम का टाइम है। वांग जी बोलता है ओके गगा आप चिंता मत करिए, ये मतलब जो है डील है हमारी उसे मैं कर लूँगा। लायन सिचन बोलते हैं ओके ठीक है, मैं अपनी अदर मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ। वांग जी बोलता है ओके गा। एंड इसके बाद लायन सिचन निकल जाते हैं। वांग जी जल्दी से अपना फ़ोन लेता है एंड वो देखता है कि ओ वी जिंग का तो मैसेज था उसे एंड वो बता देता है। आई मीन वांग जी मैसेज को रीड करता है। इसके बाद जो वांग जी था वो जल्दी से अपनी कार लेता है, अपनी सेक्रेटरी के साथ वहाँ से निकल जाता है कंस्ट्रक्शन साइट के लिए। ये कंस्ट्रक्शन साइट पहाड़ की तरफ थी, यानी कि जो बोल सकते हैं विलेज टाइप का एरिया था। वहाँ पर वो एक हॉस्पिटल बना रहे थे, उसी का स्ट्रक्चर या बोल सकते हैं डिज़ाइन वगैरह सभी उन्होंने येंग कंपनी ने बनाया था। पहले तो वो कहीं और बनाना चाहते थे इस बिल्डिंग को, लेकिन अभी वो चाइना में ही चाहते हैं कि बाहर वाले साइड पे जो विलेज वाले लोग हैं जहाँ पर उन्हें हॉस्पिटल की सुविधा बहुत मतलब बोल सकते हैं लेट से मिलती है, इसलिए वो चाहते थे कि उन्हें जल्दी जल्दी मिल जाए। विलेज के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा इससे। हाँ कि मतलब सिटी के लोग यहाँ पर नहीं आएंगे लेकिन हाँ विलेज के लोगों को फ़ायदा होगा एंड ये काफ़ी अच्छी बात है। इसीलिए वांग जी ने वो सभी चीज़ें हैंडल करने के लिए विंग को दिया था। एंड वांग जी वहाँ पर अपने सेक्रेटरी के साथ आता है एंड वो निकलता है बाहर तो देखता है कि जो येंग येंग था वो विंग के पास था एंड विंग का हाथ पकड़ा हुआ था उसने एंड येंग येंग की आंखों में आंसू थे। वांग जी आता है और बोलता है वी जिंग जैसे ही वांग जी को देखता है एंड वी जिंग अपने हाथों को छुड़वाता है। इसके बाद येंग येंग अपने फेस को टर्न करके अपनी आंखों में आंसू थे जो उन्हें साफ करता है। उसके बाद आता है और बोलता है क्या कुछ प्रॉब्लम है? विंग बोलता है नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद वो लोग कंस्ट्रक्शन साइट के बारे में बातें करने लगते हैं एंड जो थोड़ी देर पहले हुआ उसे भूल जाते हैं। वी जिंग भी नॉर्मल रहने का प्रिटेंड करता है एंड येंग येंग भी वो अपने काम को अच्छे से करते हैं। वहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं एंड जो येंग येंग था वो बोलता है ओके मिस्टर लायन जैसा आपने कहा है उसी के अकॉर्डिंग हम एक बार और चीज़ों को चेक कर लेंगे। तो जो वांग जी था बोलता है बिल्कुल एंड मुझे क्वालिटी में कोई भी गलती नहीं चाहिए क्योंकि सभी चीज़ें परफेक्टली बननी चाहिए। कोई गलती हुई तो इसका हर्जाना आपकी कंपनी को भुगतना पड़ सकता है। येंग येंग बोलता है मिस्टर लायन चिंता मत करिए, आप भरोसा कर सकते हैं, आपने आज तक कोई भी ऐसे गलत तरीके से कुछ भी नहीं किया है और क्वालिटी की जहाँ पर बात है
तो हम लोग बेस्ट चीज़ें ही यूज़ करेंगे, बेस्ट मटेरियल होगा। वांग जी बोलता है मुझे आपसे यही उम्मीद है। इसके बाद जो है उनकी मीटिंग ख़त्म हो जाती है, जो भी उन्हें काम वगैरह करना था वो रख देते हैं। एंड वी जिंग देखता है मिस्टर यंग यंग को और बोलता है कि सर अब ऑफिस में कुछ काम होगा तो मैं आपके साथ चलता हूँ, वरना मैं अपने हस्बैंड के साथ चला जाऊँगा। यंग यंग देखता है वी जिंग को और बोलता है इट्स ओके वी जिंग, तुम चले जाओ। इसके बाद वी जिंग अपने सिर हाँ में हिलाता है और फिर वो वांग जी के साथ आता है और बोलता है लैंसन। वांग जी पीछे पलट कर देखता है और बोलता है हाँ। एंड वो आता है वांग जी के पास एंड वी जिंग बोलता है कि मैं आपके साथ चलता हूँ, वैसे भी मेरा काम खत्म हो गया। वांग जी बोलता है ओह हाँ चलो क्यूट वाइफी। वी जिंग ब्लश कर जाता है इस चीज़ से एंड फिर वांग जी और वी जिंग कार में अगर बैठ जाते हैं। वांग जी और जो वी जिंग था वो पीछे बैठते हैं एंड सेक्रेटरी आगे बैठती है एंड ड्राइवर कार को स्टार्ट करता है। उसके बाद वो लोग निकल जाते हैं वहाँ से अपने ऑफिस के लिए। वांग जी बोलता है हम ऑफिस क्यों जा रहे हैं? वी जिंग बोलता है ऑफिस क्यों जा रहे हैं? वांग जी बोलता है वी जिंग बस मेरी एक छोटी सी मीटिंग है, इसके बाद हम लोग घर चलेंगे। वी जिंग बोलता है ओके ठीक है। इसके बाद वो लोग निकल जाते हैं, वहाँ वांग जी के ऑफिस आते हैं। वांग जी अपने एक डील को अटेंड करता है। वी जिंग जो था वो ऑफिस को घूमने लगता है, पूरे ऑफिस में चेक करता है एंड जो ऑफिस के लोग थे काफ़ी सारा स्टाफ चेंज हो गया था एंड देन ऑफिस में पता भी नहीं था कि वी जिंग वांग जी का बोल सकते हैं हस्बैंड है, उन्होंने सुना था एंड वो देखते हैं वी जिंग को एंड मुंह बनाते हैं। वी जिंग जो था वो बिना वांग जी के बोल सकते हैं परमिशन के एंड उसे परमिशन की ज़रूरत भी नहीं थी, वो डायरेक्टली जो वांग जी का रूम था उसके अंदर जाने लगता है एंड वो अंदर जाने ही वाला था, डोर ओपन करने वाला था, तभी एक लड़की आती है और बोलते हे तुम कौन हो एंड बॉस के कैबिन में ऐसे कैसे जा रहे हो? वी जिंग पीछे पलट कर देखता है और बोलता है कि क्यों मैं जा नहीं सकता? तो वो लड़की बोलती है कि तुम बिल्कुल नहीं जा सकती, हमारे बॉस के कैबिन में किसी को जाना अलाउड नहीं है, सिर्फ मैं ही जा सकती हूँ। वी जिंग देखता है उस लड़की को और बोलता है ओ अच्छा आप क्यों जा सकती हैं? ये सुनने के बाद वो बोलते हैं क्योंकि बॉस की सबसे ज़्यादा फेवरेट मैं हूँ एंड वो मुझे बहुत पसंद करते हैं। वी जिंग ये सुनने के बाद उसे घूर घूर के देखता है और बोलता है ओ तो वो आपको पसंद करते हैं? तो वो लड़की बोलती है ऑफ कोर्स वो मुझे पसंद करते हैं एंड बहुत ज़्यादा करते हैं। वी जिंग देखता है और बोलता है कि ओके देन नाइस, अगर वो तुम्हें पसंद करते हैं तो एंड मैं इसमें क्या करूं? तो वो लड़की बोलती है कि तुम अंदर नहीं जा सकते हो बिना बॉस की परमिशन के। वी जिंग देखता है और बोलता है कि हाँ इस रूम के अंदर जाने से तो तुम्हारा बॉस क्या मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है, और जहाँ तक बात है तुम्हारे बॉस की तो अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारा बॉस भी इस रूम में नहीं जाएगा मेरी परमिशन के विदाउट। ये सुनने के बाद वो लड़की देखती है और बोलती है शट अप एंड वो विंग का हाथ पकड़ के वी जिंग को दूर करती है। वी जिंग अपनी आइज़ को बंद करता है, उसे देखता है और बोलता है कि देखो तुम। एंड तभी वहाँ पर कुछ और गर्ल आती हैं और वो बोलती है रोज़ी क्या हुआ, तुम कैसे बहस कर रही हो? ये देखने के बाद जो रोज़ी थी यानी कि अभी वी जिंग से जो बहस कर रही थी लड़की, उसका नाम रोज़ी था, वो देखती है वी जिंग को और बोलती है कि देखो ना ये बिना बॉस की परमिशन के उनके रूम में जा रहा है और इसे कौन बताए कि बॉस के रूम में जाना इतना आसान नहीं है। और सुनने के बाद वो लड़कियां देखती हैं और बोलती कि हाँ बिल्कुल सही कहा, ये तो रोज़ी ही इतनी लकी है जो बॉस के रूम में जा पाती है, आई मीन उनके ऑफिस रूम में जा पाती है, वरना बॉस तो हम में से किसी को देखते तक नहीं है। रोज़ी तुम तो बहुत लकी हो यार। तभी दूसरी वाली बोलती है कि ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, बॉस नहीं चाहते कि उनके रूम में कोई आए एंड देन तुम थोड़ा सा काम अच्छा कर लेती हो तो इसका तुम्हें घमंड करने की ज़रूरत नहीं है। वी जिंग देखता है सब चीज़ें एंड वो मुंह बनाता है और बोलता है कि देखिए आप सब लोग जाइए यहाँ से और मुझे काम करना है, मेरा दिमाग ऑलरेडी ही ख़राब है एंड अगर तुम लोगों ने और ख़राब किया तो तुम लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। एंड ये बोलकर वी जिंग जाने लगता है, लेकिन जो दूसरी लड़की थी उसके हाथ में कॉफ़ी का गिलास था एंड रोज़ी जब ये देखती है तब वो जल्दी से कॉफ़ी का गिलास लेती है एंड वो वी जिंग के ऊपर फेंकने ही वाली थी। तभी वी जिंग उस लड़की का हाथ पकड़ता है और बोलता है ये क्या बदतमीज़ी है? तो वो लड़की बोलती है कि बदतमीज़ी का मतलब नहीं है, तुम बॉस के रूम में नहीं जा सकते हो, वो बहुत गुस्सा करेंगे एंड तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं है कि तुम रूम में जा सको। वी जिंग अपनी आइज़ को बंद करता है एंड फिर वो उसके हाथ को झटक देता है जिससे वो कॉफ़ी थोड़ी सी जो है उस ड्रेस के लड़की के ड्रेस पर गिर जाती है। रोज़ी देखती है और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी ड्रेस ख़राब कर दी, तुम जानते भी हो ये कितनी महंगी ड्रेस है। वी जिंग ड्रेस को देखता है एंड बोलता है कि कुछ खास नहीं है। हाँ ये बोलकर वो एक क्रीपी सी स्माइल देता है। इसके बाद जो रोज़ी थी वो बोलती है कि तुम अगर पूरे 1 मंथ भी काम करोगे ना तो भी मेरी ड्रेस की कीमत नहीं चुका सकते हो तुम। वी जिंग देखता है और बोलता है ओ गॉड ये लड़कियां भी ना कितना शो ऑफ करती हैं। इसके बाद जो वी जिंग था वो बोलता है कि अगर एक बार और तुमने मुझे जाने से रोका तो फिर ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये बोलकर वी जिंग जाने लगता है, लेकिन रोज़ी फिर से रोकती है एंड वी जिंग को गुस्सा आता है। वी जिंग उसे खींच कर एक चमाट मारता है एंड तो लड़कियां जो वहाँ पर थी वो भी शॉक, मतलब रोज़ी तो पूरी शॉक ही थी एंड वो बोलती तुमने मुझे स्लैप किया एंड वो दोबारा से वी जिंग को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी सचिन आते हैं और बोलते हैं वी क्या हो रहा है यहाँ पर? वी जिंग पीछे मुड़कर देखता है एंड वो लड़की भी रुक जाती है क्योंकि ऑब्वियसली ये भी वहाँ के बॉस थे एंड कंपनी के प्रेसिडेंट भी थे। ये देखने के बाद वो सभी झुक जाते हैं एंड बोलते कि सर वो
सिचन आते हैं और बोलते हैं वीजिंग तुम ठीक हो? वीजिंग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ सिचन गर्ल। एंड वो लड़कियाँ देखकर शॉक और बोलती हैं कि तुम ये कैसे बात कर रहे हो, तुम हमारे प्रेसिडेंट के साथ ऐसे डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हो? हाँ तुम्हें उन्हें वो करना चाहिए झुककर। ये देखने के बाद वीजिंग देखता है और बोलता है शट अप। एंड वो लड़की बोलती है कि देखिए ना सर ये आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। सिचन देखते हैं और बोलते हैं कि तुम जानते भी हो तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? वो लड़कियां देखती है और बोलती हैं कि नहीं ये तो एक रैंडम पर्सन है। ये सुनने के बाद सिचन जो थे वो बोलते हैं कि शट अप। एंड दोबारा से अगर तुम लोगों ने वीजिंग की डिसरिस्पेक्ट की तो अपनी शक्ल इस कंपनी में दोबारा नहीं देख पाओगे। वो लड़कियां शॉकिंगली देख रही थी और सोच रही थी आखिरकार ये कौन है जिसकी वजह से उन्हें इतना इंसल्ट सहना पड़ रहा है। तभी वहाँ पर वांगजी आता है और बोलता है कि क्या हो रहा है वीजिंग, क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? वीजिंग देखता है और बोलता है कुछ नहीं। इसके बाद सिचन आते हैं और बोलते हैं कि ओह ठीक है वांगजी तुम हैंडल करो, मैं जा रहा हूँ ठीक है। एंड फिर वो देखते हैं और बोलते हैं वीजिंग हम शाम को मिलेंगे डिनर पर। जो वीजिंग था वो बोलता है ऑफ कोर्स गगा। एंड इसके बाद सिचन वीजिंग के सर पर पैट करते हैं और चले जाते हैं वहाँ से। एंड वो लड़कियाँ देख कर शॉक। उन सब के जाने के बाद वांगजी बोलता है वीजिंग क्या हुआ? एंड रोजी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वीजिंग देखता है और बोलता है ओह वाओ आपने कितना अच्छे से नाम लिया ना, कितने स्वीटली तरीके से रोजी। वांगजी देखता है और बोलता है वीजिंग तुम्हें क्या हुआ? वीजिंग बोलता है कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारे ऑफिस में थोड़ा आराम करने के लिए जाना चाहता था, लेकिन तुम्हारी इस प्यारी सी पता नहीं कौन है ये रोजी ने, हाँ रोजी, इसने मुझे जाने नहीं दिया। इसने कहा कि तुम जो है वो किसी को अपने ऑफिस में अलाउड नहीं करते हो। वांगजी देखता है और बोलता है हाँ लेकिन सबको नहीं, तो तुम सब थोड़ी हो। वीजिंग देखता है और बोलता है क्या बकवास कर रहे हो? वांगजी बोलता है कि कुछ भी नहीं। वीजिंग बोलता है उन्हें देखकर तो अब से मिस्टर CEO तुम इस ऑफिस में मेरी परमिशन के बिना नहीं घुसोगे। वांगजी बोलता है लेकिन क्यों? वीजिंग बोलता है चुप करो। एंड ये बोलकर वीजिंग सीधा ऑफिस रूम के अंदर चला जाता है एंड डोर को बंद करता है। वांगजी उन्हें घूर घूर कर देखता है और बोलता है क्या किया तुम लोगों ने, हाँ जिसकी वजह से अब मुझे भी मेरे ऑफिस में जाना बंद हो गया है। ये देखने के बाद रोजी देखती है और बोलती बॉस ये क्या है, वो लड़का ऐसे अंदर कैसे जा सकता है आपकी परमिशन के बिना? एंड आपने उसकी बात भी मान ली। वांगजी देखता है और बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम जानती भी हो वो कौन है? इसके बाद रोजी देखती है और बोलती नहीं बॉस कौन है? एंड ये बोलकर वो वांगजी के पास आती है। वांगजी उसे देखता है और बोलता है कि वो मेरा हस्बैंड है। ये सुनने के बाद रोजी एंड वो दूसरी लड़की शॉक, पूरी तरह से शॉक। वांगजी बोलता है और अगर दोबारा से तुम लोग मेरे वीजिंग के सामने आए तो तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं मैं अपने वीजिंग को कैसे मनाऊंगा, उसने तो मुझे ही ऑफिस से बाहर निकाल दिया। वो बोलता है निकलो यहाँ से। वो लड़कियाँ डर जाती है और बोलती है हाँ। एंड वो लड़की चली जाती है, रोजी वहीं पर रहती है। इसके बाद जो वांगजी ऑफिस रूम के पास जाता है, डोर को नॉक करता है और बोलता है माई स्वीट हार्ट माई क्यूट हस्बैंड कि क्या मैं अंदर आ जाऊँ? वीजिंग चिल्लाते हुए बोलता शट अप। एंड वांगजी डर जाता है और बोलता गॉड मैं क्या करूँ? वांगजी दोबारा से नॉक करता है और बोलता बेबी। वीजिंग बोलता है कि चुप करो और वांगजी वहीं पर खड़ा रहता है और बोलता मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ? वांगजी बोलता हाँ मैं धीरे से ओपन करके अंदर चला जाता हूँ। यही सोचकर जो वांगजी था वो डोर ओपन करता है एंड वो एक पैर को रखता ही है कि धड़ाम से एक फाइल आकर वांगजी के सर पर लगती है। एंड वांगजी शॉक। वीजिंग जो था वो दूसरी फाइल मारता है एंड वो दूसरी फाइल जो बोल सकते हैं रोजी खड़ी हुई थी उससे सीधा रोजी के सर पर जाकर लगती है और रोजी बोलती है आउट। वांगजी पीछे टर्न होकर देखता है एंड उसके सर पर रेड रेड निशान बन गया था। वांगजी देखता है और बोलता तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था ना। और रोजी बोलती कि हाँ मैं जा रही हूँ। एंड वो वहाँ से भाग जाती है। वांगजी जल्दी से अंदर आता है और बोलता बेबी वीजिंग प्लीज़ मान जाओ ना। वीजिंग देखता है और बता मुँह बंद करो अपना, हाँ ये क्या था? एंड वो लड़की क्या बोल रही थी, हाँ तुम उसे बहुत पसंद करते? वांगजी बोलता व्हाट? वीजिंग बोलता कि हाँ वो मुझे बोल रही थी कि तुम अपने उस रोजी के अलावा किसी को रूम में आने के लिए अलाउड नहीं करते हो। वाओ कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा है ये? वांगजी बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है वीजिंग, बस वो ऐसे ही मेरे रूम में आती है क्योंकि वो काम अच्छा करती है एंड देन बस ऐसे ही। अब किसी को तो मुझे आने के लिए अलाउ करना होगा ना। वीजिंग बोलता है ओह अच्छा, लेकिन दोबारा से ये लड़की मुझे तुम्हारे ऑफिस रूम में दिखनी नहीं चाहिए। वांगजी बोलता हाँ ठीक है नहीं दिखेगी, तुम शांत हो जाओ। इसके बाद वीजिंग जो है सोफे पर जाकर बैठ जाता है एंड वो लेट जाता है और बोलता है कि अगर तुमने मुझे डिस्टर्ब किया ना तो मैं तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगा। वांगजी बोलता हाँ मैं नहीं करूँगा एंड वो वीजिंग को शांत करवाता है। उसके बाद वो खुद जाकर चेयर पर बैठ जाता है एंड अपनी फाइल को देखता है एंड फिर विंग को देखता है तो विंग आंखें बंद करके सोच चुका था। वांगजी बता सच में ये 5 महीनों के 5 सालों के अंदर विंग कितना चेंज हो गया है, कितना डरावना बन गया है, हम बच के रहना पड़ेगा। ये बोलकर वांगजी फिर अपने काम को करने लगता है। ऐसे ही करके इवनिंग हो जाती है एंड इवनिंग के टाइम विंग उठता है तो देखता है कि वांगजी अपना ऑफिस वर्क कर रहा है। वीजिंग उठकर फिर जो है जाता है वांगजी के रूम में जो वॉशरूम था वहाँ पर अपने फेस को वॉशअप करता है एंड बाहर आता है। वांगजी बोलता है उठ गए तुम? विंग बोलता हाँ उठ गया मैं। वांगजी बोलता है तुम अच्छा फील कर रहे हो? विंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ अब। इसके बाद वांगजी बोलता है ओके देन घर चले। विंग बोलता हाँ। वांगजी अपनी फाइल वगैरह बंद करता है एंड वो निकल जाता है कार से। वो घर आते हैं, घर आने के बाद सभी लोग खाने पर आते हैं। वीजिंग फ्रेश अप होकर बाहर आता है एंड वांगजी भी सभी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं एंड खाना खाने लगते हैं। जो वांगशन था वो वांगजी की जो मॉम
थी उनकी गोद में बैठा हुआ था एंड खाना खा रहा था। मैडम लैन वांगशन को खाना खिला रही थी एंड तभी वांगशन बोलता है कि मॉम डैड, आप मेरे लिए मेरी छोटी बहन या फिर छोटा भाई कब लेकर आ रहे हो? मुझे ग्रैंडमा ने बताया था कि आप लेकर आ रहे हो। ये सुनने के बाद वी जिंग का जो खाना था वो उसके गले में अटक जाता है और वी जिंग दिखता है एंड वांग जी दिखता है और बोलता है बेबी ये तुम क्या बोल रहे हो? तो जो मैडम लैन थी वो बोलती कि हाँ बिल्कुल, क्यों तुम लाने नहीं चाहते हो क्या? हमारा वांगशन कब तक एकला खेलेगा? ये सुनने के बाद वी जिंग पूरा रेड हो जाता है एंड वो मतलब कुछ भी नहीं बोलता। मैडम लैन बोलती है कि हाँ तो मुझे बताओ ना, लेकर नहीं आ रही हो क्या? बताओ बेबी को, बताओ बच्चे को। वांग जी बोलता है कि मॉम आप भी ना। मैडम लैन बोलती हैं कि हाँ मैं भी क्या। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता और वो चुपचाप खाना खाते हैं। वी जिंग तो रेड टमाटर हुए जा रहा था एंड वांगशन तो बोलता है कि वाह मैं बहुत हैप्पी हूँ। वैसे आप कहाँ से लेके आ रहे हैं उसे? क्या वो दूसरी सिटी में रहता है? वी जिंग जो था वो इससे तो और भी शर्मा जाता है एंड वांग जी बोलता है बेबी मैं ना तुम्हें, तो मैडम लैन बोलती है कि बेबी मैं तुम्हें बताऊंगी कि वो कहाँ से लेके आ रहे हैं। जो वांग जी था वो थोड़ा सा ठीक फील करता है। मैडम लैन बोलती है कि एक काम करो, तुम आज मेरे साथ सो जाना क्योंकि तुम्हारे मॉम डैड को तुम्हारे छोटा भाई या बहन लेने के लिए जाना होगा ना। ये सुनने के बाद तो वी जिंग मतलब सहन ही नहीं कर पाता एंड वो बस पानी पानी हुए जा रहा था। सभी लोग स्माइल कर रहे थे एंड फिर जो लैन सिचन थे वो भी देखते हैं एंड उन्हें भी स्माइल आ जाती है फेस पर। इसके बाद मैडम लैन बोलती है कि सिचन तुम शादी कर रही हो? जो सिचन था वो बोलता है कि हाँ मैं जल्दी, क्यों मतलब हाँ मुझे पसंद है एक लड़की। मैं सुनने के बाद वो बोलते हैं कि ओह वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, कब लेकर आ रहे हो घर उसे? तो सिचन बोलता है कि बस 3 दिन के बाद। ये सुनने के बाद मैडम लैन हैप्पी हो जाती हैं एंड जो वांगजी था वो भी हैप्पी होता है अपने गगे के लिए। इसके बाद वो अपना डिनर वगैरह करके चले जाते हैं। वांगशन तो जो है मैडम लैन थी उन्हीं के साथ चला गया था। वो रूम में आते हैं एंड वांग जी जो था वो देखता है वी जिंग को। वी जिंग घूर घूर के वांग जी को देखता है और बोलता है सब तुम्हारी गलती है।